ये हिंदुस्तान में कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रह सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में योगी और मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। कोई भी जाहिल नहीं रहेगा, सब पढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा। हेलो गाइस, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? तो आज एक और वीडियो मैं सी मैथर के बारे में लेके आ चुकी हूँ। एक न्यूज़ दिखाई जा रही है, मतलब वीडियोस में दिखाई जा रही है कि सी मैथर के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं 2 साल बाद। 2 साल बाद। अच्छा, नहीं बता रहे थे कि पहले भी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अब स्कूल चेंज करा दिया है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को सबको पता होगा कि जब हम किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं बच्चों का, तो बच्चे का सर्टिफिकेट भी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट है ना, आधार कार्ड भी चाहिए होता है, और आजकल तो पेन नंबर भी चाहिए होता है। पेन नंबर मतलब परमानेंट एजुकेशन नंबर, है ना, ये भी चाहिए होता है। क्योंकि मैंने अपने बेटे का कराया तो मुझे चाहिए था, है ना, बनता है, स्कूल वाले देते हैं। लेकिन जब तक बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना होगा तब तक किसी अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो सकता है, ये सबको पता है। आजकल ये सब चीज़ें मांगी जाती हैं, और बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर ये किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रही होगी तो फिर वैसे ही करा रही होगी नॉर्मल स्कूलों में ही, है ना। तो नॉर्मल स्कूलों में तो कहीं भी पढ़ सकते हैं बच्चे, लेकिन अगर अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए अगर कराना है एडमिशन, तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। तो बर्थ सर्टिफिकेट में किसका नाम लिखवाएगी ये, सचिन का या हैदर का, किसका नाम लिखवाएगी बताइए। चलो वो छोड़ो, लेकिन ये बताइए, ये तैयारियां कर करके दिखा रही है। आप लोग कहते हो कि आपको क्या जलाना है, जी मैदर से ना, मुझे जलन नहीं है कुछ भी। अब देखो, अब बुक्स ला के भी ड्रामा करके दिखा रही है। मैं ये बुक्स लेके आ गई हूँ, ये देखो लेबल्स लाई। लेबल्स का मतलब नेम, जिस पे नेम लिखते हैं बुक्स के ऊपर, है ना, वो लेके आई हूँ। ये पेंसिल बॉक्स है पूरा, ये रबड़ का पूरा पैकेट लेके आई हूँ। ये बुक्स का पूरी कॉपीज़ आ गई हैं, देखो इसकी बुक्स हैं, ये उसकी बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें बता रही है। आप लोग कहते हो कि क्या प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ड्रामे इतने क्यों करके दिखा रही है। क्या आप लोग अपने बच्चों की बुक्स नहीं लाते हैं? क्या सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर डालते हैं? बताइए बताइए बताइए। सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें दिखाते हो कि आज मैं बुक्स लेके आई हूँ, नहीं सॉरी, आज मैं बुक्स लेके आई हूँ, आज मेरे बच्चों को स्कूल जाना है, आज ये करना, आज वो करना। ठीक है, एक आध होता है हमारे लिए मोमेंट, कुछ स्पेशल मोमेंट होते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट टाइम स्कूल जाना बच्चे का, तो हम अपने कुछ डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी डाल देते हैं, चाहे हमारा सोशल मीडिया अकाउंट बना होता है। लेकिन डेली कि आज मैंने स्कूल चेंज करा दिया है, आज मैंने जूते लाई हूँ अपने बच्चे के लिए, आज मैं चप्पल लाई हूँ अपने बच्चे के लिए, आज हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ड्रामे जो होते हैं ना, इन ड्रामों को देख देख के परेशान हो जाते हैं कि इतना ड्रामा क्यों। और ये बताइए, आपकी भी छोटी बच्ची हो गई है, बच्चे हुए हैं, मेरे भी हुए हैं। मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता था कि मैं अच्छे से सो जाऊँ, और ये पूरा टाइम फ्री रहती है, इसको कोई टेंशन नहीं है। बच्ची कहाँ है? वैसे भी जो दूध पीने वाली बच्ची होती है, मतलब न्यूबॉर्न बेबी जो होती है, वो बिना माँ के तो रहता भी नहीं है कहीं भी, बच्चा जो होता है, इसके पास इतना टाइम है। मैं खुद बताती हूँ कि मेरे जो बेटा, छोटा बेटा है मेरा, अब उसको मैंने अकेले संभाला है। खैर कहते हैं अकेले संभालने में दिक्कत तो होती है, तो पूरी रात की नींद भी मेरी कंप्लीट नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। उसके बाद पूरा दिन उसे संभालना और काम करना, क्योंकि घर का भी देखो काम होता है। उसके बाद फिर अपनी नींद पूरी करनी, बहुत काम होते थे। तो इतना टाइम भी नहीं मिलता था कि बाहर जाकर ब्रश भी कर लूँ अच्छे से, नहाना धोना, ये सब चीज़ें भी बहुत जल्दी करना पड़ता था बच्चे को लेकर साथ में। कोई इतना फ्री रहती है, माना कि कोई बच्चे को संभाल लेता है, 1-2 घंटे संभाल लेगा, पूरे टाइम फ्री। इसको कोई टेंशन नहीं है, बच्ची दिखती भी नहीं है, कभी कभी दिखेगी बस। तो बताइए, इतने लॉन्ग वीडियोस भी डालती है कि आधे घंटे की होती है इसकी वीडियोस, 15 मिनट की होती हैं। इतने टाइम बच्चा दूर रह लेगा, छोटा बच्चा कैसे? बच्चों को भी, छोटे बच्चे को चलो, बड़े बच्चे समझ जाते हैं कि शायद मम्मा अभी कुछ काम कर रही हैं, इसलिए हम थोड़े से शांत बैठ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे कैसे शांत रह जाता है? छोटा बच्चा कहाँ है? वो छोटा बच्चा जिसकी अभी खुशियाँ बनाई जा रही थी, वो बच्चा कहाँ है? कभी इसके 2 बच्चे गायब हो जाते हैं, कभी सारे बच्चे गायब हो जाते हैं, इतनी फ्री बच्चे। माँ छोटे बच्चों को कैसे समझाती होगी? और फिर इतने ड्रामे होते हैं इसके, इतने ड्रामे, बहुत ज़्यादा ड्रामे। मतलब सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, इसके अनोखे बच्चे हैं। पता नहीं कहाँ पढ़ा रही है, कहाँ क्या, बस मैं तो कुछ बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन बोलने वाले तो ये बोलते हैं कि ये ऐसे स्कूल में पढ़ा रही है अपने बच्चों को जहाँ इसकी पहले से सेटिंग होती है कि हाँ भाई ये करके दिखाना, बच्चों को बैठा सकते। तो सही बात है, अगर हमें अच्छी एजुकेशन देनी है तो अच्छे स्कूल में पढ़ाना पड़ता है बच्चे का। पढ़ा लो जिसका है, देखो हर कोई किसी की होड़ नहीं कर सकता है ना, लेकिन जिसके पास है पढ़ाने के लिए सब कुछ है, और
वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है ना, तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और आधार कार्ड कैसे बन जाएगा जब इसका ही नहीं बना है, इसको नागरिकता नहीं मिली है, तो इसके बच्चों को कैसे मिल गई है? मिले ही नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें तो स्कूलों में, नॉर्मल स्कूल में भी चाहिए होती हैं आजकल। आधार कार्ड तो नॉर्मल में चाहिए होते, बर्थ तो चलो ठीक है नहीं चाहिए होता, लेकिन आधार कार्ड तो हर स्कूल में चाहिए होता है। और जैसे मैंने बताया पैन नंबर भी चाहिए होता है तो आजकल तो, है ना, तो वो भी बनना मुश्किल है इसका। जब तक आधार कार्ड नहीं होगा तब तक वो भी नहीं बन पाएगा बच्चों का भविष्य ख़राब करे। और सिंपल सीधे सीधे ये भी बताते हैं लोग, बात तो बहुत ही वर्गल तरीके से बातें करते हैं। मैं तो फिर भी कुछ नहीं कहती, फिर मुझे अभी वही है, क्या लेना किसी की लाइफ से इतना। लेकिन ड्रामे बहुत होते हैं इसके ना, कि ये सिर्फ पाकिस्तान में अपने पति को चढ़ाने के लिए ये सब चीज़ करके दिखाती है कि देखो मैं बुक्स लेके आई हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए आज ये लेके आई हूँ, आज भी ये खाया है वो खाया है। कि बताया जा रहा है कि बहुत से लोग बताते हैं कि जहीं रहती है वहाँ पे इसके बच्चों को डांट पीट के रखा जाता है कि ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है, मतलब इतना तो तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है, पाकिस्तान में तो इतना भी नहीं मिलता होगा, ये क्यों मांग रहे हो, इसकी डिमांड क्यों करी जा रही है, उसकी डिमांड क्यों करी जा रही है, वहाँ कौन खिलाता था तुम्हें। ऐसे ऐसे बच्चों को ताने दिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि मेरी एक फ्रेंड है वो बता रही है कि उसने अपने ही उस पर बताया है कि ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो बताइए, अब छोटे बच्चों को आप इस तरह से टॉर्चर करोगे, कोई भी, हम मैं हूँ, बड़ा इंसान समझ जाता है चलो ठीक है हम किसी और के दूसरे के घर पे आ रहे हैं इसलिए हमें ऐसा सुनने को मिला, लेकिन छोटे बच्चों पे कैसे पड़ता है भाई, तुम तो चलो हो यहाँ पे, तुम तो एक अपने उसके चक्कर में आ गए हो, प्यार के चक्कर में, लेकिन बच्चों का क्या, बच्चों को क्यों टॉर्चर करा जा रहा है कि तुम्हें वहाँ पाकिस्तान में इतना भी खाने को नहीं मिलता होगा, यहाँ पे भी तुम्हारे नखरे हैं, ये है वो है, ये सारी चीज़ें बच्चों को सुनने को मिलती हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे मायूस इसीलिए रहते हैं, और वाकई में मायूस रहते हैं। बच्चों के मुंह से निकल जाते हैं कि नहीं हमें तो पापा के साथ जाना है, हैदर के साथ, हैदर पापा, पाकिस्तान ही अच्छा है, पाकिस्तान ही अच्छा है। मैंने एक दो बार पहले भी सुना है ये बेटी के मुँह से, हाँ बेटी के मुँह से सुना है, और बेटे के मुँह से भी सुना है कि पहले मेरा नाम ये था अब ये नाम रख दिया है। क्यों? बच्चों की पहचान क्यों गायब करी जा रही है? ठीक है भाई, पहली बात तो, सबसे बड़ी बात तो, बच्चों को तुम्हें धर्म के चक्कर में फांस लेनी चाहिए। हिंदू बना दिया, हिंदू बना दिया, इतना ड्रामा बच्चों से भी। इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे इतना ड्रामा कराती है, खुद भी इतना ड्रामा करती है, वो पूछो मत पूछो मत। तो ये जो ड्रामा है ना, इससे प्रॉब्लम होती है बस, बाकी किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी भाई देखो, उसके बच्चे जैसा मर्जी वैसा करे, लेकिन देखो आजकल कोई किसी के बच्चों को नहीं पालता। 4 बच्चे तो बहुत मुश्किल बात है। ये अगर इसकी सगी बेटी है, ये मीरा जो है ना, भारती जो है, तो ये इसकी सगी बेटी है। तो आप सबको पता होगा अगर बच्चा सगा होता है, अगर किसी और के बच्चे हैं तो उनके साथ भेदभाव होता ही होता है, ये सबको पता है। मेरे पास भी अगर मेरे बच्चे हैं ऑलरेडी, तो अगर किसी और के बच्चे जाएँ तो वो फीलिंग्स नहीं आ गई, अपने बच्चे जैसी फीलिंग्स नहीं आती है। तो अगर इसकी सगी बेटी है ये मीरा तो वो कैसे पालेगा उन बच्चों को? उन बच्चों पे ध्यान जाएगा? आप खुद सोचिए, अपने ऊपर लेके सोचिए। ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर खुद ये फीलिंग आ जाती है कि मेरे बच्चा तो ये है, मैं इसके लिए करूँगा जो करूँगा, या मैं इसके लिए करूँगी जो करूँगी। तो वो 4 बच्चों के लिए क्यों करेगा बताइए? पर लेकिन नहीं, ये जो ड्रामे करके दिखाने हैं, नहीं हम ऐसे पाल रहे हैं बच्चों को, क्योंकि आजकल इसी से ही इसका घर चल रहा है। किससे? ड्रामा कर करके ही। बताया जा रहा है कि सचिन पूरे दिन घर पे रहता है तो क्या करता है, इनकम कहाँ से आ रही है, क्या कर रहे हैं, और इसकी पूरी फैमिली आजकल यूट्यूब पे है, पूरी फैमिली। ठीक है, करेंगे ही, जब उनका उससे इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है तो करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ करना है। अब किसी को पॉपुलैरिटी मिलती है तो करते ही करते हैं वो तो लोग। आजकल का ये ड्रामा चल रहा है क्योंकि अब ओपन होने वाले स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो स्कूल का लेके दिखाया है, शिक्षा का भी मजाक बना लिया है। सिंपल बात, शिक्षा का भी मजाक बना लिया है। बच्चों को क्या एजुकेशन मिलेगी? मतलब बच्चे जब तक उनका आधार कार्ड, चलो ठीक है, अब पढ़ भी लिए बच्चे, अगर चलो पढ़ लिए तो 10th का रिजल्ट कैसे बनेगा, 10th 12th का कहाँ क्या लिखा है, क्या लिखवाएगी? सचिन, उनके पापा के नाम पे सचिन लिखवाएगी, सचिन फादर है, तलाक भी नहीं हुआ है इसका, लीगल भी नहीं है इसकी शादी। सबसे बड़ी बात तो ये लीगल नहीं है इसकी शादी ना। अब एक नाजायज़ बच्चे को जन्म दिया है इसने, ये बताया जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। अब जिसकी वजह देखो, अब इंडिया क्या, कोई भी हो इंसान अगर किसी और के साथ रह रहा है तो नाजायज़ ही हो गया ना, वो रिश्ता नाजायज़ हो गया। तो जब रिश्ता ही इलीगल हो गया है, हाँ लीगल नहीं है, तो बच्चे लीगल कैसे हो गए? जो हुआ है बच्चा
इतनी खुशियाँ, पता नहीं वो वकील भी मुझे समझ नहीं आता, वकील को तो इतनी अकल होती है कि वकील होके तुम किसका साथ दे रहे हो, एक ऐसे इंसान का साथ दे रहे हो जो भाग के आया है, जो अपने अपने देश में मुंह नहीं दिखा रहा है, हाँ, तो यहाँ पे तुम उसका साथ दे रहे हो। और बताता है उसको, हैदर का रिश्तेदार बताता है अपने आप को कि मैं हैदर का रिश्तेदार हूँ, मामा जन फूफा कोई बताता है। तो बताइए, आजकल रिश्तेदार ही सब कुछ करते हैं आजकल। सब हो सकता है बहाने में भी हाथ उसका ही हो, वरना ये जो इतनी दूर दूर घूम के आई है, दुबई घूम के, नेपाल घूम के, तब जाके इंडिया में एंटर की है। ये आइडिया किसने दिया होगा इसको? तो पक्का हो सकता है इसका ही हाथ हो उसमें भी। सो देख लिया, आज का ड्रामा ये था कि आजकल बुक्स दिखाई जा रही हैं। मैं क्लिप्स ऐड करूँगी अगर मुझे मिल जाती है तो, चलिए देखते हैं, नहीं तो फ़ोटो तो ज़रूर लगाऊंगी। सो थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और बाकी जो भी मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशंस को पसंद कर रहा है उसके लिए थैंक यू, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड माई वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।